हेलो दोस्तों, मैं हूं यूब और आप देख रहे हैं केएफटी मीनिंग नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जैसा कि क्या होता है कि एलिमेंट्स किट है उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, एक मैंने एलिमेंटर प्रो के ऊपर वीडियोस बनाई थी, तो उस पर आप लोगों ने एलिमेंटर प्रो को क्रैक कर लिया था। जैसे मैंने बताया था, आप लोगों ने एलिमेंटर प्रो को क्रैक कर लिया था, तो उसकी तो कोई बात नहीं है। बट मैंने जब फिर दूसरी वीडियो डाली एलिमेंट्स किट के ऊपर, तो उसे भी आप लोगों ने क्रैक कर लिया, वो भी सक्सेसफुली क्रैक्ड हो गया है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज की इश्यू आ रही है कि अगर हम एलिमेंटर प्रो हमारे पास पड़ा हुआ है और हम एलिमेंट्स किट को एक्टिवेट कर रहे हैं और उसके बाद ऑप्शन में जाके सारे साइड बार पे जो ऑप्शन दिखते हैं एलिमेंट्स किट के, वहां पे जाके देख रहे हैं तो वहां पे ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हम एलिमेंटर प्रो को डिसेबल कर दे रहे हैं, उसके बाद अगर देखते हैं तो एलिमेंट्स किट अनेबल हो जा रहा है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है, मतलब एलिमेंटर प्रो बोल रहे हैं कि दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, दोबारा से प्रॉब्लम करने लग रहा है, उसके ऑप्शन नहीं हाईलाइट हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोग के जितने भी इश्यू हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मैं आप लोग को सोल्यूशन देने वाला हूँ। मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग एलिमेंटर प्रो को कैसे एक्टिवेट करके रखेंगे और कैसे यूज करेंगे, उसको प्रो वर्जन ही यूज होगा। दूसरी एक और बात मैं आप लोग को बताऊंगा, ये एरर हम लोग को क्यों फेस करनी पड़ रही है। तो मैं बता दूं कि अगर होता क्या है कि अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो पड़ा हुआ है और एलिमेंटर पड़ा हुआ है और साथ ही साथ आप एलिमेंट्स किट को इंस्टॉल करेंगे और उसका यूज करेंगे, तो एलिमेंट्स किट के ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम एलिमेंटर प्रो को चलाना है तो हमारे वर्डप्रेस पे एलिमेंटर इंस्टॉल होना चाहिए था, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको एलिमेंट्स किट चलाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके वर्डप्रेस पे एलिमेंटर इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन हमारे केस में हो क्या रहा है कि अगर हम एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर और साथ ही साथ एलिमेंट्स किट को तीनों को एक साथ इंस्टॉल कर दे रहे हैं और तीनों को एक्टिवेट करके तीनों प्लगइन का एक साथ यूज लें, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि तीनों के तीनों एक साथ प्लगइन वर्क नहीं करेंगे, एक प्लगइन को डिसेबल करना ही पड़ेगा। और जो मैं मेथड बताऊंगा वो मेथड बहुत ही अच्छा होगा, आप लोग बड़ी आसानी से उनका यूज भी कर पाएंगे, प्रो वर्जन का मजा भी ले पाएंगे और बहुत अच्छे से उनको यूज भी कर पाएंगे, सेट भी कर पाएंगे। एलिमेंट्स किट का भी कैसे यूज करेंगे, सारे प्रो वर्जन आप कैसे यूज करेंगे, सारी चीजें कैसे यूज करेंगे, वो भी ऑप्शन हाईलाइटेड होंगे। मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि सारे के सारे ऑप्शन हाईलाइटेड होंगे। जो मैं यहाँ पे मेथड लेके आया हूँ वो मेथड बहुत ही अलग है। मैंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की, बहुत ज्यादा मेहनत की, तब जाके ये मेथड का सॉल्यूशन मिला हुआ है, जिसपे मैंने इसे बताया हुआ है कि आप लोग एलिमेंट्स किट कैसे यूज करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम एलिमेंट्स किट यूज नहीं करते हैं तो हमारा एलिमेंटर प्रो सक्सेसफुली काम करता है और पूरा वर्क करता है, उसके पूरे प्रो वर्जन सक्सेसफुली वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स किट को डाल लेते हैं, एलिमेंट्स किट को मैं यहाँ पे इसलिए डालने के लिए बताऊंगा क्योंकि अगर वेबसाइट का बनाना है या फुटर बनाना है या सेक्शन तैयार करने हैं तो एलिमेंट्स किट का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपको कोडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो इसलिए उनको बहुत जरूरत पड़ती है एलिमेंट्स किट की। तो मैंने एलिमेंट्स किट की वीडियो बनाई थी, उसमें सक्सेसफुली क्रैक करके भी दिखाया था एलिमेंट्स किट को, और आप लोगों ने सक्सेसफुली एलिमेंट्स किट को क्रैक भी किया था और सारे के सारे ऑप्शन हाईलाइटेड भी हो रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हमारे केस में एलिमेंटर प्रो पड़ा हुआ है और एलिमेंटर पड़ा हुआ है और साथ ही साथ हमारे उसमें एलिमेंट्स किट भी पड़ी हुई है, तो ये तीनों प्लगइन पड़े होने के बाद हमारा एलिमेंट्स किट वर्क नहीं करता है। अगर हम एलिमेंट्स किट को वर्क कराना है तो हमको डिसेबल करना पड़ता है एलिमेंटर प्रो को। तो मैं आप लोग के लिए इसी वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप लोग इन चीजों को कैसे फिक्स करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को इस एलिमेंटर प्रो में या एलिमेंटर में या एलिमेंट्स किट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन दूंगा। ये तब बताना है जब मैं वीडियो ये बना के अपलोड कर दूंगा और आप लोग देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो तब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ एलिमेंट्स किट वर्क नहीं कर रहा है, अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, या कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन दूंगा। और कैसे एलिमेंटर प्रो का यूज करेंगे और कैसे एलिमेंट्स किट का यूज करेंगे, वो भी बिना कोई एरर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर आप लोग को वर्डप्रेस थीम और वर्डप्रेस का प्लगइन या कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल या एंड्रॉइड ऐप या फॉन्ट या थीम या एनीथिंग कुछ भी आप लोग को चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी के साथ। ओके दोस्तों, अब मैं अपने पीसी पर आ गया हूँ। अब मैं आप लोग को यहाँ पे सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था
एलिमेंटर प्रो के ऊपर। तो एलिमेंटर प्रो को तो आप लोगों ने क्रैक कर लिया था, सक्सेसफुली क्रैक भी हो गया था। आपने एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करने से पहले एलिमेंटर को इंस्टॉल किया था। जैसे मैंने बताया कि अगर एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करना है तो एलिमेंटर प्रो की रिक्वायरमेंट एलिमेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी तरह से आप लोगों ने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया, उसके बाद एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल किया, सक्सेसफुली हो गया। अब सेकंड थिंग, जब मैंने दूसरी वीडियो बनाई एलिमेंटर किट के ऊपर, एलिमेंट्स किट के ऊपर, तो प्रॉब्लम ये आ गई कि एलिमेंट्स किट इंस्टॉल हुआ। उसकी नीड होती है कि एलिमेंट्स किट इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एलिमेंटर होना चाहिए। तो हमारे पास तीनों प्लगइन इंस्टॉल हो गए थे सक्सेसफुली, जैसे कि अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं। और जितने भी डाउट हैं एलिमेंटर यानी एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर और एलिमेंट्स किट से रिलेटेड, यानी ये तीनों प्लगइन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि हम इंट्रो में सब कुछ बता ही दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं अपने वर्डप्रेस में आ जाता हूँ, आप लोग भी अपने वर्डप्रेस पे आ जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एलिमेंट्स किट पड़ा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा एलिमेंटर पड़ा हुआ है। और हमारे केस में ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे एलिमेंटर, और ये यहाँ पे दिखा रहा है एलिमेंटर प्रो। यानी हमारे पास तीनों प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं। एक तो सबसे पहले एलिमेंट्स किट इंस्टॉल्ड है, दूसरा एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है, तीसरा एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन केस अगर हमको एलिमेंट्स किट की टेम्पलेट्स या कुछ फाइलें यूज़ करना है या हेडर फुटर कुछ भी यूज़ करना है तो क्या होता है प्रॉब्लम, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और माई टेम्पलेट में जाता हूँ, हमारे बहुत सारे यूज़र कमेंट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का मैं फिक्स लेके आया हूँ और मैं इसमें सारी एरर आपको फिक्स करके दिखाऊंगा, फिर आप एरर सॉल्व हो जाएगी। अब देखेंगे आप, जैसे इन केस यहाँ पे ये मेरी टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे मैंने ऐड किया था, इसलिए अगर आपके केस में अगर आपकी टेम्पलेट नहीं भी दिखाएंगी तो कोई इशू नहीं है, आप लोग यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। तो मैं यही इसी में प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। जैसे कि अभी मेरे तीनों प्लगइन एक्टिव हैं, एक्टिव होने के बाद अगर मैं कोई इसमें से कोई भी जैसे हेडर हो या फुटर हो या किसी भी टेम्पलेट को एडिट करूंगा, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं एडिट कंटेंट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं एडिट कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एलिमेंटर प्रो ओपन हो जाएगा, यानी एलिमेंटर जो एडिटर है एलिमेंटर का वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे सामने एलिमेंटर ओपन हो रहा है, लोडिंग चल रही है। अब देखते हैं कि मेरे सामने एरर क्या फेस हो रही है। दूसरी बात, अब देखते हैं कि एरर हमको क्या आ रही है। तो ये देखेंगे कि अगर हमारे तीनों प्लगइन एक्टिव हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि बस ये साइड बार ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे बस केवल लोडिंग चलती रहती है। आप कितना भी देर वेट करिए, लोडिंग चलती रहती है, इस पे आगे का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मेरी टीम ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। तो पूरा कंक्लूजन करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद इसका एक ही सॉल्यूशन हम लोग को मिला है। वो सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो और एलिमेंट्स किट ये तीनों प्लगइन अलग अलग तरीके से क्रैक किए गए हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इनकी शायद आई थिंक आईडी मैचिंग की प्रॉब्लम हो रही है इस पे, इसलिए ऐसा हो रहा है कि अगर हम एलिमेंटर को केवल यूज़ करते हैं, यानी अगर हम केवल एलिमेंट्स किट को यूज़ करते हैं तो हम लोग को एलिमेंटर प्रो हमारा एक्टिव नहीं होता है। अगर हम एलिमेंटर प्रो को एक्टिव होते हैं तो एलिमेंट्स किट एक्टिव नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये बहुत बड़ी इशू बन गई है। इसका पूरे इंटरनेट के अंदर कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है। आप पूरे इंटरनेट उठा के देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, कहीं भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैंने अपने आप से खुद ही बनाया है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सॉल्यूशन इसके लिए सही रहेगा, तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए मेरा इतनी देर से ये स्क्रीन अपीयर है लेकिन कोई इससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो इससे कैसे फिक्स करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको वापस से अपने WP एडमिन में आ जाना है। जैसे मैं अपने वापस से WP एडमिन में आऊँगा और मैं आप लोग को बताऊँगा, इसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपको ये तीनों प्लगइन कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है, यानी एक दूसरे से कॉन्टिनेट करके यूज़ करना है, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है जो मैं अब इसमें बताऊँगा। दूसरी बात, ये तीनों प्लगइन अगर आप क्रैक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इसे क्रैक करके दिया है, तो उनमें ये इशू थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है। और किसी
कई लोगों में ये इशू देखने को नहीं मिल रही है और किसी किसी को ये इशू देखने को मिल भी रही है। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ कि मैं यहाँ पे ये करूँगा कि ये एरर तो ऐसे फिक्स नहीं होगी। ये एरर केवल एक शर्त पे ही फिक्स हो सकती है, जो प्लगइन बनाने वाली जो कंपनी है उससे आप पेड प्लगइन खरीदें, तब आई थिंक शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम इससे फिक्स ही हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। इसका मुझे लगता है कि एक ही सोल्यूशन है जो मैं लेके आया हूँ, वही परफेक्ट सोल्यूशन है। बाकी क्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वर्किंग है। बट प्रॉब्लम ये है कि तीनों एक साथ चलने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले अगर ये याद रखना है कि अगर आपको एलिमेंट्स किट की टेम्पलेट्स वगैरह यूज करना है तो उस टाइम पे आपको अपने एलिमेंटर प्रो को डिसेबल कर देना है। देखिए जैसे अब मैं यूज करना चाहता हूँ एलिमेंट्स किट के हेडर को या फुटर, या हम मुझे हेडर फुटर बनाना है या सेक्शन बनाना है, वेबसाइट का सेक्शन या फुटर या हेडर बनाना है, तो हमें एलिमेंट्स किट की जरूरत पड़ेगी। तो एलिमेंट्स किट का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने प्लगइन में जाके डिसेबल कर देंगे एलिमेंटर प्रो को। अगर हम एलिमेंटर प्रो को डिसेबल कर देंगे तो हमारी एलिमेंट्स किट की सारी चीज़ें खुल जाएंगी, जितनी भी प्रो वर्जन की चीज़ें हैं सब खुल जाएंगी और सब वर्किंग हो जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता हूँ एलिमेंटर प्रो को। यहाँ पे मैंने एलिमेंटर प्रो को डीएक्टिवेट कर दिया। जैसे ही मैं एलिमेंटर प्रो को डीएक्टिवेट करूंगा और अगेन एलिमेंट्स किट के अंदर जाऊंगा और माई टेम्पलेट्स में जाऊंगा, अभी आप लोगों ने देखा था कि मेरा जो साइड बार पे जो हाईलाइट नहीं हो रहे थे ऑप्शन, अब वो हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे ही देखिए मैं हेडर पे जाऊंगा, हेडर पे अब मुझे यही चीज़ एडिट करना है। तो हेडर मतलब मुझे हेडर बनाना है अपनी साइट का, और ये मेरा टाइटल भी हेडर है, और मैं यहाँ से एडिट कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे सामने एलिमेंटर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, इसका आसानी। अब ये मत सोचिए कि अगर एलिमेंटर प्रो को हम डिसेबल कर दिए हैं तो एलिमेंटर प्रो वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे या हमारा एलिमेंट्स किट के प्रो वर्जन जो है वो डिसेबल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आप लोग को इसमें दिखाऊंगा कि आप लोग एलिमेंट्स किट के ऑप्शन जितने भी ऑप्शन एलिमेंट्स किट के प्रो वर्जन के ऑप्शंस हैं वो सारे आपके सामने अपीयर होंगे। ये देखिए गाइस, ये मेरे सामने सारे के सारे ऑप्शन खुल गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हमें यूज करना है एलिमेंट्स किट के ऑप्शन, तो स्क्रॉल करके हमें नीचे आना है। ये जो ऑप्शन डिसेबल है, ये ऑप्शन इसका मतलब वर्क नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि जो हमने एलिमेंटर प्रो को डिसेबल किया है, एलिमेंटर प्रो को, इसलिए ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। एलिमेंटर प्रो को दोबारा अनेबल करेंगे, दोबारा से सब कुछ सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी फिलहाल हमको क्या यूज करना है, एलिमेंट्स किट के टेम्पलेट्स को यूज करना है। तो सिंपली हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये हेडिंग पड़ी हुई है एलिमेंट्स किट, यहाँ से एलिमेंट के सारे से की सारी चीजें यहाँ से अनेबल हो जाती हैं। और देखिए सब कुछ यहाँ से अनेबल है, एलिमेंट्स किट का सब वर्किंग है। टोटल जितनी भी चीजें एलिमेंट्स की प्रो की चीजें हैं सब की सब यहाँ पे वर्किंग है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हेडर फुटर जो भी है सब यहाँ पे अनेबल है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सब यहाँ पे अनेबल है, कोई भी परेशानी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ 100% वर्किंग चल रहा है। अगर अब यहाँ से अब मान लो आपका काम खत्म हो गया एलिमेंट्स किट का, अब आपको जरूरत पड़ेगी एलिमेंट्स प्रो की, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको फिर वही फॉर्मूला अपनाना है कि आपको सिंपली WP एडमिन में चले जाना है। अब हमारा मान लीजिए हमने यहाँ पे सेट कर लिया, यहाँ से हमने क्या किया, एलिमेंट्स किट का यूज कर लिया हमने। एलिमेंट्स किट से जो हमें हेडर तैयार करना था हमने हेडर तैयार कर लिया। अब हमारी बात आती है कि अगर हम वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज करना चाहते हैं जो कि केवल एलिमेंटर प्रो में मिलेंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको ये करना होगा कि फिर से हम प्लगइन में जाएंगे। प्लगइन में जाने के बाद एलिमेंटर प्रो को दोबारा से अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद क्या प्रोसेस है, ये देखिए यहाँ पे मैं एलिमेंटर प्रो को दोबारा से एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा फिर से प्रो वर्जन आ जाएगा सक्सेसफुली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए मेरा सक्सेसफुली आ गया। अब हमको क्या करना है, अगर एलिमेंटर प्रो के ऑप्शन को यूज करना है तो हमको एलिमेंट्स किट को डिसेबल करना है। ध्यान रहे आपको एलिमेंट्स किट को डिसेबल करना है। तो मैं यहाँ एलिमेंट्स किट को डीएक्टिवेट करूंगा। देख पा रहे हैं मैंने डीएक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही गाइस मैं डीएक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एलिमेंट्स प्रो के ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। अब वो ऑप्शन मैं आप लोग को कैसे दिखाऊंगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पोस्ट में जाइए, एड न्यू पे जाइए। मेरे पास ये भी कमेंट आए थे
कि अगर ये मैंने ऐसे डीएक्टिवेट या एक्टिवेट कर दिया तो मेरे सामने एलिमेंटर प्रो दोबारा से वर्किंग ही नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोग के सामने लाइव प्रैक्टिकल और लाइव रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि ये वर्किंग है। बट अगर आप कर नहीं पाते या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, बट ये मेथड 100% वर्किंग है। अब जैसे ही एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका एलिमेंटर प्रो ही ओपन होगा और प्रो के सारे वर्जन ओपन होंगे। प्रो में जितने भी फीचर मिलते हैं वो सारे के सारे ओपन होंगे, आप लोग देखेंगे। मैं आप लोग के सामने स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ, आप लोग अपने सामने ही देखेंगे। ये देखिए मेरी साइड ओपन हो गई, ये देखिए गाइस, ये मेरे सामने मेरे अब एलिमेंटर प्रो के ऑप्शन ओपन होंगे। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी मैंने आप लोग को ये प्रो वर्जन के दिखाए थे तो यहाँ पे लॉक बन के आ रहा था। मैंने आप लोग को दिखाया था उस टाइम पे जब मैंने एलिमेंट्स किट का यूज कर रहा था। जब मैं एलिमेंट्स किट का यूज कर रहा था उसी टाइम पे मैंने आप लोग को दिखाया था कि ये ऑप्शन पे लॉक बन के आ रहा था, जब मैंने बोला था कि ये ऑप्शन डिसेबल की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको अनेबल कर दिया तो अब मेरे प्रो वर्जन के सारे फीचर एक्टिवेट हो गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने एलिमेंटर प्रो के ऑप्शन होते हैं सब के सब दोबारा से अनेबल हो गए। अब एलिमेंटर प्रो का आप यूज कर लीजिए। इस तरीके से आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं, आप दोनों का मजा ले सकते हैं विदाउट पैसे इन्वेस्ट किए बगैर। अगर आपको यही है कि मुझे साथ में सब कुछ यूज करना है, साथ में यूज करना है, तो फिर आप लोग थोड़ा पैसा खर्च कर लीजिए। और पैसा खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए या एक्टिवेट हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं ये बता रहा हूँ ये बहुत आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आपका दोनों चीज़ वर्किंग होगा, बस आपको डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करना है बस, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए अगर आपने ये इस एलिमेंटर प्रो का यूज़ कर लिया, अब आपको दोबारा से उस मैं प्लगइन को एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। एलिमेंट्स किट को दोबारा से वर्किंग होगा कि नहीं, एलिमेंट्स किट दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी आपको कुछ भी नहीं करना है सक्सेसफुली। इसमें आपका लाइसेंस भी एक्सपायर नहीं हुआ, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप सिंपली यहाँ से प्लगइन में चले जाइए। मैं आप लोग को एक एक चीज़ दिखाऊंगा और मैं यहाँ लाइसेंस में जाके दिखाऊंगा भी कि मेरा लाइसेंस एक्टिवेट ही दिखाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसका भी लाइव प्रूफ आप लोग के सामने ही दिखाऊंगा। ये देखिए मेरा प्लगइन सेंटर खुल गया। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एलिमेंट किट पे एक्टिव क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो मेरा एलिमेंट्स किट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद मैं लाइसेंस पे जाके आप लोग को फिर से लाइसेंस दिखाऊंगा, तो फिर से आपका लाइसेंस एक्टिवेट ही दिखाएगा, कोई भी डीएक्टिवेट नहीं होगा लाइसेंस। इससे आप बेफिक्र रहिए। मैं आप लोग को देखिए मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब मैं एलिमेंट्स किट पे जाऊंगा और लाइसेंस पे जाऊंगा, तो बूम गाइज आप देखेंगे कि मेरा लाइसेंस एक्टिवेटेड ही रहेगा। देख लीजिए, कंग्रेचुलेशंस, मेरा ये देखिए मेरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और यहाँ पे ये मैंने जो प्रोडक्ट क्रैक किया हुआ है उसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है। आपका जो डोमेन होगा, आप डोमेन आपका लिख के आएगा, यहाँ पे वो चीज़ दिखाएगा। और यहाँ पे सक्सेसफुली ये मेथड वर्किंग है और इसी मेथड से आप लोग सक्सेसफुली वर्क कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है या आप लोग को इस मेथड में और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपका तब भी वर्क नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन दूंगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो करें।